तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लाखों लाख स्टेट कैंडिडेट के साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है। उन्हें धोखा दिया गया है और जानबूझकर अगर TRE 4 अगस्त में आ जाता है तो उन्हें परीक्षा से बाहर रखने की साजिश रची गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने भेज दिया है स्टेट कराने के लिए, और BSEB के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास कागज ही नहीं आया है। अब बताइए, पटना में ही 2 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी, इस बीच में ही कागज जो है एक संस्था कहता है कि भेज दिए, दूसरा कहता है कि नहीं भेजा गया, लेकिन 24 में लिया गया। कौन है इसके पीछे? 2025 में जब कोर्ट के द्वारा कह दिया गया तब क्यों नहीं लिया गया? क्या BSEB जो है वो बिहार और संविधान से ऊपर की संस्था है? क्या BSEB सरकार जिसके अंडर में काम करती है, शिक्षा विभाग, क्या उसकी बातों को वो नहीं सुनती है? क्या पटना हाई कोर्ट न्यायपालिका जो है उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है? अगर 20 से 30 अगस्त के बीच में TRE 4 का घोषणा किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, ऐसे परिस्थिति में जो स्टेट का एग्जाम अपीयरिंग में देने वाले हैं, अगर नोटिफिकेशन तक स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो, या नहीं भी होता है तो जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका देना चाहिए। ये विभाग की गलतियों को छात्र क्यों भुगते? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में स्टेट के कैंडिडेट जो हैं, स्टेट के अभ्यर्थी जो हैं, पिछले 1 सालों से स्टेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और 2023 में सरकार के द्वारा ये वादा किया गया था कि 2024 में 2 स्टेट का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन 2024 में अगर देखा जाए तो एक भी स्टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ, और छात्र जो हैं सभी जगह मारे मारे फिरते रहे, अंत में कोर्ट के भी शरण में गए। अब देखिए, एक 2 लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि असली ही प्रतीत होता है। अगर ये पूर्णतः सही है, पत्रांक संख्या भी दिया गया है इसलिए सही ही है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लाखों लाख स्टेट कैंडिडेट के साथ एक बहुत बड़ा छल किया गया है। उन्हें धोखा दिया गया है और जानबूझकर अगर TRE 4 अगस्त में आ जाता है तो उन्हें परीक्षा से बाहर रखने की साजिश रची गई है। इसे मैं साजिश के अलावा कुछ नहीं मानूंगा अगर इन पत्रों में सच्चाई होगी तो। पहला आप पत्र देखिए, ये 25 अप्रैल 2025 का है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है योगेंद्र सिंह, वो एग्जाम कंट्रोलर BSEB को ये पत्र लिखते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को आयोजित करने पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है, तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। और इसमें दिया गया है विषय में CWJC 582/2025 विजय कुमार रजक और अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के संबंध में। अब देखिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा 25 अप्रैल को ही अनुमति लिखित तौर पर दे दी गई, जिसका पत्रांक संख्या 235 है, 234 है, माफ कीजिएगा, 234 है। और BSEB के द्वारा देखिए, एक तो लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, पटना हाई कोर्ट के आदेश को भी ताक पर रख दिया गया। और हमने आपको 1.5-2 महीने पहले एक खबर चलाया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने भेज दिया है स्टेट कराने के लिए, और BSEB के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास कागज ही नहीं आया है। अब बताइए, पटना में ही 2 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी, इस बीच में ही कागज जो है एक संस्था कहता है कि भेज दिए, दूसरा कहता है कि नहीं भेजा गया, लेकिन एक छात्र के द्वारा ही जब BSEB से पूछा गया कि क्या आपको
स्टेट कराने की अनुमति मिली है। तो इसमें वही जवाब मिला जो कि बीएसईबी के डायरेक्टर साहब आनंद किशोर हर एक पीसी में स्टेट को लेकर पूछने पर जवाब देते हैं कि जब तक विभाग के द्वारा हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जाम नहीं ले सकते हैं। और ये देखिए, ये जो एक जब लगाया गया लोक सूचना पदाधिकारी से पूछा गया सूचना के अधिकार के तहत, तो इसमें दिया गया कि अंकनीय है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन विभागीय निर्देश के आलोक में समिति द्वारा की जाती है। और हो गया, मिस कहने का मतलब है जब तक शिक्षा विभाग हमें नहीं कहेगा तब तक हम परीक्षा नहीं लेने वाले। अब बताइए कि 17 मार्च 2025 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया बीएसईबी को और शिक्षा विभाग को कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और एग्जाम स्टेट का लें। कौन है इसके पीछे आखिर? 2024 में जब शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया 2 बार स्टेट दिया जाएगा, क्यों नहीं 2 बार स्टेट 2024 में लिया गया? कौन है इसके पीछे? 2025 में जब कोर्ट के द्वारा कह दिया गया तब क्यों नहीं लिया गया? क्या बीएसईबी जो है वो बिहार और संविधान से ऊपर की संस्था है? क्या बीएसईबी सरकार जिसके अंडर में काम करती है शिक्षा विभाग, क्या उसकी बातों को वो नहीं सुनती है? क्या पटना हाई कोर्ट न्यायपालिका जो है उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है? कहां पर चूक हुई आखिर ये? और ये लेटर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, हर एक छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और व्याकुल हैं, वो परेशान हैं कि आखिर हमें किस साजिश के तहत जो है वो टीआरई फोर्स से हमें वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, ये लेटर नहीं आया रहता, लगातार छात्र जो हैं वो ट्विटर पर 19 जुलाई को ट्विटर पर भी वे ट्रेंड कराए, नंबर 1 ट्रेंड किया वो। और देखिए ये अब कहां छात्र जाएं? आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र भेजा गया तो बीएसईबी आखिर किस वजह से स्टेट लेने से कतराते रहा या फिर जानकारी से ही इग्नोर करते रहा कि हमें ऐसा कोई पत्र ही नहीं मिला, आज्ञा ही नहीं मिला शिक्षा विभाग से, जबकि 25 अप्रैल को ही शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी कर दिया गया। अब देखिए किस तरह छात्रों के साथ छल किया जा रहा है कि 2022 से 24, 2023 से 25 जो लोग बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, पीजी कोर्सेज अपना पूरा किए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा परीक्षा जल्द से जल्द हो जाएगा। मार्च में कोर्ट का आदेश आ गया था, सभी को विश्वास था कि जून जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम टीआरई 4 के लिए योग्य हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए कैसा मझधार में फंसा दिया है बीएसईबी, और दोषी शिक्षा विभाग भी है। शिक्षा विभाग के द्वारा जब 25 अप्रैल को पत्र भेजा गया तो उनको पूछना चाहिए कि आखिर इतने दिन हो गए, आपने इससे संबंधित कोई भी सूचना क्यों नहीं जारी किया? आपने इस आदेश के आलोक में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं की? और देखिए कि ये जो लाखों लाख कैंडिडेट हैं, अब टीआरई 4 आपको बता दें कि 20 से लेकर 30 अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है। कहां से? और उसमें अपीयरिंग वालों को अब मौका देते नहीं हैं। तो फिर ये लाखों लाख कैंडिडेट का आखिर क्या होगा? किसके लिए टीआरई 4 को जो है वो संरक्षित किया जा रहा है? कौन से कैंडिडेट हैं जिनके लिए कंपटीशन को ज्यादा आसान किया जा रहा है? क्या लगता है कि ये सारे भी कैंडिडेट आ जाएंगे तो वो टीआरई 4 में जो है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा? पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा इग्नोरेंस सरकार जो है, अगर देखें 2 सालों से सरकार की प्राथमिकता में शिक्षक बहाल ही रहा है। सरकार की प्राथमिकता में राज्य के विद्यालय सही समय से काम करे यही रहा है पिछले 2023 से, अगर हम देख ले अप्रैल से तो। और इतना बड़ा इसमें नजरअंदाज किया जा रहा है स्टेट की परीक्षा को। आप ही दावा करते हैं और आप ही मुकर जाते हैं। आखिर ये छात्रों के साथ कौन सा ये डबल गेम खेला जा रहा है? कौन है दोषी इसके लिए? अब बताइए कि क्या शिक्षा विभाग परमिशन देगी कि छात्र जो हैं वो स्टेट में अपीयरिंग फॉर्म फिलअप करके ही बैठ जाएं?
देना चाहिए। अगर 20 से 30 अगस्त के बीच में TRE 4 का घोषणा किया जाता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, ऐसे परिस्थिति में जो स्टेट का एग्जाम अपीयरिंग में देने वाले हैं, अगर नोटिफिकेशन तक स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो, या नहीं भी होता है तो जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका देना चाहिए। ये विभाग की गलतियों को छात्र क्यों भुगते? बहुत ही दुखद है, धोखा देने वाली बात है, ये छल करने वाली बात है, छात्रों के पीठ में खंजर भोंकने वाली बात है ये। तो देखिए अब कल क्या होता है, बवाल मचा हुआ है।